फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज शुरू करने जा रहे हैं मैथ क्लासेस। मैथ क्लासेस के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया। किसी भी विषय या टॉपिक का अध्ययन करने से पूर्व हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट का यहां अर्थ है मूल अवधारणा या इसकी उत्पत्ति, कि जब हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम यहां किसकी गणना कर रहे हैं, यह इसकी मूल अवधारणा है कि हम गणना इसकी किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल के विषय में। क्षेत्रफल को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं या क्षेत्रफल को किस प्रकार से परिभाषित किया गया। किसी समतल स्थान पर आकृति के द्वारा, किसी भी आकृति के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपके पास में यह बोर्ड है। यह बोर्ड एक समतल स्थान है। इस स्थान पर यदि मैं किसी आकृति का निर्माण करता हूं, इस प्रकार की आकृति के द्वारा इस समतल स्थान पर जितना स्थान घेरा गया, किसके द्वारा, इसके इनसाइड भाग में अंदर की तरफ इतना स्थान घेरा गया, यह जो स्थान घेरा गया यही हमारा क्षेत्रफल है। आपने यहां पर एक ट्रायंगल या त्रिभुज की आकृति का निर्माण किया। इस आकृति के द्वारा इस समतल स्थान पर इस तरह का स्थान घेरा गया, यही हमारा क्षेत्रफल होगा। इसी प्रकार से यदि कोई सर्कल या वृत्त है, इस वृत्त के द्वारा इस प्रकार से स्थान घेरा गया, यही इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को गणितीय आकृतियां ही नहीं, आप किसी चित्र को ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए आपने कुछ इस तरह से किसी चित्र का ड्रॉ कर दिया आपने किसी समतल स्थान पर, तो इसके द्वारा भी जो स्थान घेरा गया वह भी क्षेत्रफल होगा। दीवार पर आपने कोई पेंटिंग कर दी, उस पेंटिंग ने उस दीवार पर जितना स्थान घेरा वह आपका क्षेत्रफल होगा। यह तो बात हुई क्षेत्रफल की, पर इसकी गणना किस तरह से की जाती है, इस बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे कि गणना किस तरह से की गई। एग्जाम्पल के रूप में हम यहां पर एक आयत लेते हैं। यह एक आयत है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो इसके सामने वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई के सामने वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर है। आयत ऐसी आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसे हम आयत कहते हैं। अब इसकी मूल अवधारणा कि इसका क्षेत्रफल इसके इनसाइड भाग में अंदर की तरफ स्थित है,
इसकी गणना हम किस तरह से करेंगे, यह मूल बात है। और इसकी गणना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यहां देखिए इस आयत की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। इस 5 सेंटीमीटर को हम 1-1 सेंटीमीटर के रूप में बांटेंगे। इस 5 सेंटीमीटर जो लंबाई है हम उसे 1-1 सेंटीमीटर के रूप में 5 भागों में बांट देंगे। 1 भाग, 2, 3, 4 और ये 5। हमने लंबाई को 1-1 सेंटीमीटर के रूप में बांटा। हमने लंबाई को 5 भागों में 1-1 सेंटीमीटर के रूप में बांटा। इसी प्रकार से चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, हम इस चौड़ाई को भी 1-1 सेंटीमीटर के रूप में 4 भागों में बांटेंगे। अब चौड़ाई के समानांतर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो 5 होंगी। 5 भागों में बांटेंगे। ये 1 भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा और ये चौथा। इस तरह से हम देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर को 5 भागों में बांटा गया। 1, 2, 3, 4, 5। ये हमको 5 कॉलम प्राप्त हुए या 5 स्तंभ प्राप्त हुए। इसी प्रकार से चौड़ाई को 4 भागों में बांटेंगे। इस पे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। यहां चौड़ाई को आप देख सकते हैं 1-1 सेंटीमीटर के रूप में 1, 2, 3 और 4 भागों में बांटा गया। अब हम यहां क्या देखते हैं, हम यहां देखते हैं कि हमें कुछ खंड प्राप्त हुए। सबसे पहले तो हम उन खंडों की गणना करते हैं कि ये खंड कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। हमको इस आकृति के द्वारा जितना क्षेत्रफल घेरा गया था इसमें हमें 20 खंड प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 20, जो हमें नंबर प्राप्त होगा। अब हम यहां ये देखेंगे कि ये जो खंड प्राप्त हुए वह खंड किस रूप में है या किस आकृति में। तो हमने इसको 1 सेंटीमीटर के रूप में बांटा था। ये 1 सेंटीमीटर हुआ इसकी लंबाई के रूप में। यहां पर भी हमने 1 सेंटीमीटर के रूप में चौड़ाई ली थी। 1 सेंटीमीटर बाद ये भुजा 1 सेंटीमीटर की हुई। इसके सामने वाली जो भुजा है ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, इसके सामने वाली भुजा ये भी 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। इस रूप में हम यहां देखते हैं कि हमें एक वर्ग के रूप में यह खंड प्राप्त होता है और ये खंड हमें 20 प्राप्त होते हैं जो सभी समान भागों में है। तो हमें क्षेत्रफल में 20 वर्ग प्राप्त हुए। इसलिए हमें जो प्राप्त होने वाले जो 20 की संख्या है वो वर्गों के रूप में प्राप्त हुई। इसलिए हम लिखते हैं 20 वर्ग। और जो इसकी इकाई है वो सेंटीमीटर में, तो हम लिखेंगे 20 वर्ग सेंटीमीटर। यहां पर हमने देखा कि जब भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और जो हमें संख्या प्राप्त होती है वह हमेशा ही हमें वर्गों के रूप में प्राप्त होती है और वो कितने वर्ग हैं जो हम निकालते हैं वही हमारा क्षेत्रफल होता है। दूसरी बात, हमें कक्षा में अध्यापक के द्वारा यह कहा जाता है कि हमेशा ही इकाइयों को, जो इसके मापन की इकाइयां हैं उसको हमेशा ही समान कीजिए। कारण क्या कि जब तक हम मापन की इकाइयों को समान नहीं करेंगे तो हमें जो ये खंड प्राप्त होंगे वो वर्ग के रूप में नहीं प्राप्त होंगे। और यदि वर्ग के रूप में प्राप्त नहीं होंगे तो हम किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। ये मूल बात है कि हमें वर्ग प्राप्त करने हैं, कि हम यही दिखा रहे हैं क्षेत्रफल में कि हमने कितने वर्ग प्राप्त किए। और वर्ग की संख्या को प्राप्त करने के लिए हमेशा ही हमें इकाइयों को बराबर रखना होता है। अगर ये क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता और यदि यही खंड मीटर मीटर के रूप में बटे होते तो हम 1 मीटर मीटर के रूप में हम यहां खंड करते
और ये संख्या अगर 5 मीटर के रूप में यहां तक होती और 4 मीटर के रूप में नीचे होती, जिसके खंड बड़े होते मीटर मीटर के रूप में, तो हम यहां पर लिखते 20 वर्ग मीटर। और क्षेत्रफल और ज्यादा बड़ा होता तो हम, जैसे किसी स्टेट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उन क्षेत्रफलों को किलोमीटर के वर्गों में बांटा जाता है, इसीलिए हम लिखते हैं कि इतने वर्ग किलोमीटर। यहां मूल कॉन्सेप्ट के रूप में, मूलभूत अवधारणा से हमने ये प्राप्त किया, बेसिक कॉन्सेप्ट से, कि हम जब कभी भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वह हमें वर्ग के रूप में प्राप्त होगा। आशा करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। दूसरी बात, इस छोटे से भाग को ज्ञात करने के लिए हमने यहां पर इसके खंडों के रूप में प्राप्त करके हमने 20 की संख्या प्राप्त कर ली, इसको खंडों के रूप में भी बांट दिया और 20 की संख्या भी प्राप्त कर ली। पर जब क्षेत्र बड़ा हो तो हम बार बार इस प्रक्रिया को दोहरा नहीं सकते। उसके लिए गणितज्ञों ने क्या किया होगा, उन्होंने देखा कि खंडों की संख्या, जो वर्गों की संख्या है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने ये देखा, यदि हम लंबाई और चौड़ाई की इकाइयों का गुणा कर लेते हैं या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें इस वर्गों की संख्या जो है, वर्गों की संख्या जो क्षेत्रफल में है, वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसी आधार पर उन्होंने फार्मूले का निर्माण किया। तो ये आपके पास में आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का हमारे पास में 5, चौड़ाई 4, इस प्रकार से हमें 20 प्राप्त हुआ। ये तो संख्या प्राप्त हो जाती है। अधिकांश छात्र इन संख्याओं को प्राप्त कर लेते हैं, पर हम पूछते हैं कि इसमें जो वर्ग और सेंटीमीटर जो लिखा, या ये 20 की संख्या हमें क्या प्राप्त हुई, तो अधिकांश छात्र इसको बताने में असमर्थ होते हैं, कारण कि इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये क्लास लिए कि ये जो हमें 20 प्राप्त हुए, वो 20 की संख्या है, वो वर्गों के रूप में प्राप्त हुई, इसीलिए हम यहां लिखते हैं 20 वर्ग सेंटीमीटर। अब जो विस्तृत क्षेत्र है उसको ज्ञात करने के लिए ये जो आधारभूत जो विचार था, उन्होंने कह दिया कि यदि लंबाई और चौड़ाई पर जब भी आप मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे तो आपके उस क्षेत्रफल में आपको कितने वर्गों की संख्या वो प्राप्त हो जाएगी, इसलिए इस फार्मूले का निर्माण हुआ। पर आइए देखते हैं दूसरी आकृति। यहां आप एक रेक्टेंगल को देखिए, ये ट्राइंगल को देखिए आप इसको। ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है एवं आधार 4 सेंटीमीटर है। यदि इसको फार्मूले के द्वारा हल किया जाता है तो इसका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और इस फार्मूले को इस तरह से भी लिखा जाता है, आधार गुणा ऊंचाई बटा 2। अब इन आधार और ऊंचाई को हम इसमें रखते हैं, तो इसका आधार 4 है, ऊंचाई 10 है, बटा 2, यहां ज्ञात करने पर 5, और यहां की संख्या प्राप्त हुई 20, और ये भी हम लिखते हैं 20 वर्ग सेंटीमीटर। ये भी 20 वर्ग सेंटीमीटर और ये भी 20 वर्ग सेंटीमीटर। पर यहां तो हमने दिखा दिया कि यहां 20 वर्ग है स्थित है, पर इस प्रकार की आकृति में आप किस तरह से दर्शाओगे कि इसमें 20 वर्ग है। हमें कुछ
गणितीय चीजों को प्रूफ के माध्यम से पढ़ने से आधारभूत जो विचार है, हमारा मूल कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होता है। अब यहां पर इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर है। इसमें तो हम वर्गों की संख्या को देख सकते हैं, पर त्रिभुज में हम 20 वर्गों की संख्या को किस प्रकार से देखेंगे? क्योंकि यदि 20 वर्ग आ रहे हैं तो हमें इस बात को प्रूफ देना होगा कि हां, इसमें भी 20 वर्ग हैं। इस विषय पे हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि यह क्लास आपको पसंद आती है, यह वीडियो आपको पसंद आता है, तो आप इसे लाइक कीजिए। यदि किसी प्रकार की कुछ त्रुटियां रहती हैं या कुछ अच्छा बताया गया है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए, और पसंद आने पर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।